नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों देखेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाएं दोस्तों एमपीटीईटी, यूपीटीईटी, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस जैसी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही लाभकारी साबित होगी। दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़ें। दोस्तों, आपसे विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रश्नोत्तरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। दोस्तों, आपका सब्सक्राइब, एक लाइक हमें नया मोटिवेशन देता है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न दोस्तों क्या है। दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, इनमें से कौन सा एक अर्धचालक है। दोस्तों, अर्धचालक बताना कौन सा एक अर्धचालक है, तो अर्धचालक के बारे में दोस्तों बताना है। दोस्तों, जो चालक तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों, चालक, कुचालक और अर्धचालक। दोस्तों, अर्धचालक वो होते हैं दोस्तों जिनकी चालकता कुचालकों और अचालकों के बीच होती है दोस्तों, उन्हें अर्धचालक कहा जाता है। अर्धचालक दोस्तों समूह 14 के तत्व जो है दोस्तों अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, समूह 14 में जो तत्व दोस्तों वो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। दोस्तों, ये तत्व जो है दोस्तों अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। इनकी चालकता दोस्तों कुचालक और अर्धचालक के बीच में होती है, इसलिए दोस्तों इन्हें अर्धचालक कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें आता है जर्मेनियम आता है, इसका दोस्तों संकेत होता है जी दोस्तों जर्मेनियम, और कार्बन और सिलिकॉन ये भी दोस्तों अर्धचालक तत्वों में आते हैं। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों दो देखते हैं। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक जो है दोस्तों किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है, दोस्तों बताना है। रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है। चार ऑप्शन दिए दोस्तों, अवतल, उत्तल, समतल और एवी दोनों। तो दोस्तों जो रोगियों के दांत देखने के लिए जो डेंटिस्ट दोस्तों वो जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करता है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। अवतल दर्पण दोस्तों का उपयोग किया जाता है दांत को देखने में। तीसरा प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्यावर्ती धारा एसी को डिस्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा होती है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी होती है दोस्तों डायरेक्ट करंट। दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा का मान जो है समय के साथ साथ घटता बढ़ता रहता है। तो प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी बदलने के लिए दोस्तों जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं वो दोस्तों कहलाती है रेक्टिफायर। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों चौथा देखते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, दोस्तों बताना है। सौर सेल, लघु नाभिकीय रिएक्टर, थर्मोपाइल और डायनामो। तो दोस्तों एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का उपयोग दोस्तों सौर सेल की सहायता से किया जाता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों पाँचवा देखते हैं। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। चार ऑप्शन दिए हैं, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अवरक्त। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए दोस्तों अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों छठवां देखते हैं। कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों आजकल दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। दोस्तों ए और कारण, कथन और कारण दोनों दिए दोस्तों। चार ऑप्शन दिए दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ए सही है और आर गलत है, ए गलत है और आर सही। तो दोस्तों अंतरिक्ष में जो मोमबत्ती जलाने में ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है और ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण, दोस्तों ये कथन और कारण दोनों सही है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। और दोस्तों जो है कथन जो है कारण की पुष्टि भी कर रहा है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक सातवां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक सातवां में क्या पूछा है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ट्रांसफार्मर, टेलीग्राफ, ट्रांजिस्टर, टायर। दूसरी तरफ दिए दोस्तों डनलप, शॉकले, फेरेट और मोर। दोस्तों वैज्ञानिक हैं और दोस्तों इनका बताना दोस्तों किसने किसका आविष्कार किया है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक सातवें का देखते हैं दोस्तों आंसर। तो दोस्तों सातवें में जो है ट्रांसफार्मर जो दोस्तों खोज की थी वो की थी माइकल फैराडे ने। और दोस्तों टेलीग्राफ का जो आविष्कार किया था दोस्तों वो किया था मोर्स ने। और दोस्तों जो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था शॉकले ने किया था। और टायर का आविष्कार दोस्तों डनलप ने किया था।
तो दोस्तों जो है ए का जो है तीसरा है तो दोस्तों, और बी का जो है दोस्तों राइट आंसर चौथा है। ए का तीसरा और बी का चौथा, तो दोस्तों सी ऑप्शन में है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8वां देखते हैं। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो दोस्तों बताना क्या करता है, किसी निकाय का तापमान स्वनियंत्रित करता है, किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करता है, तापक्रम मापता है, ऊष्मा मापता है। तो दोस्तों थर्मोस्टेट एक वह यंत्र होता है जो दोस्तों जिसकी सहायता से जो है किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित किया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में क्या पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा गया दोस्तों विल्हेल्म रोंटगेन ने अब किसका आविष्कार किया था। दोस्तों विल्हेल्म रोंटगेन ने दोस्तों एक्स किरणों की खोज की थी और दोस्तों इन्होंने एक्स किरण मशीन का भी निर्माण किया था, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 9 का ए है। रोंटगेन ने दोस्तों एक्स किरणों की मशीन का आविष्कार किया था। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10वां देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में, एक दिवसीय परीक्षाओं में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है और कई परीक्षाओं में दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो किस ग्रह को भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपको सीधा याद करना है शुक्र। शुक्र जो है दोस्तों ग्रह को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 11 दोस्तों सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। दोस्तों बताना सूर्य की ऊर्जा किसके कारण उत्पन्न होती है। ऑक्सीकरण के कारण, नाभ की संलयन के कारण, नाभ के विखंडन के कारण या आयनन के द्वारा। तो दोस्तों सूर्य की ऊर्जा जो उत्पन्न होती है दोस्तों वो नाभ की संलयन के कारण होती है। इसमें दोस्तों दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। दोस्तों हाइड्रोजन के दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर के हीलियम के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। दोस्तों ये क्रिया दोस्तों कहलाती है संलयन, और दोस्तों इस क्रिया के फलस्वरूप अपार ऊर्जा की उत्पन्न होती है। पायरोमीटर दोस्तों बताना किसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पायरोमीटर का दोस्तों भूकंप की तीव्रता, उच्च तापमान, आर्द्रता और वायु दाब। तो दोस्तों पायरोमीटर का उपयोग दोस्तों उच्च तापमान मापने किया जाता है। दोस्तों एक तापमापी है जिसकी सहायता से दोस्तों तापमान मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता दोस्तों सीस्मोग्राफ यंत्र द्वारा नापी जाती है रिक्टर स्केल पर, और आर्द्रता दोस्तों हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है, जबकि वायु दाब दोस्तों बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 13 देखते हैं। ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है। वायु में, इस्पात में, निर्वात में या जल में। दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा दोस्तों ठोसों में होती है। तो दोस्तों ठोसों इस्पात में दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 14 देखते हैं। रेडियो धर्मता की यूनिट क्या है। दोस्तों रेडियो धर्मता की यूनिट इकाई बताना है। क्यूरी, फर्मी, एंगस्ट्रॉम और कैंडेला। तो दोस्तों रेडियो धर्मता की जो इकाई होती है दोस्तों क्यूरी होती है। मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी दोनों ने दोस्तों रेडियो एक्टिव किरणों की खोज की थी। इनके लिए दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो दोस्तों इसकी दोनों की इकाई जो है दोस्तों ये पति पत्नी थे, मैडम क्यूरी और जो है दोस्तों पियरे क्यूरी। इन दोनों ने दोस्तों रेडियो धर्मता की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्यूरी। दोस्तों कैंडेला जो है ज्योति दीप्ता का मात्रक है, इसको भी आप याद रखेंगे। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों बताना है। स्कूटर का आविष्कार डेमलर, आइंस्टीन, जी ब्रॉडशॉ और फार्मिच। तो दोस्तों जो है स्कूटर का आविष्कार किया था वो किया था जी ब्रॉडशॉ ने दोस्तों स्कूटर का आविष्कार किया था। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 16 का उत्तर बताना है। दोस्तों आपसे एक बार पुनः आग्रह है दोस्तों, आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों अगर आपने जो है लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक कर दें। और दोस्तों क्योंकि दोस्तों आपका सब्सक्राइब और लाइक हमें एक नया मोटिवेशन देता है। इसी तरह हम आपके लिए दोस्तों नए नए वीडियो लेकर आते रहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ें। तो इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 में पूछा गया दोस्तों अल्फा, बीटा और गामा की भेदन शक्तियों को उनके आरोही क्रम में बताना है। दोस्तों बताना है किसकी भेदन शक्ति सबसे अधिक होती है, उसके बाद किसकी उससे कम किसकी होती है और सबसे कम किसकी होती है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है ए, गामा, बीटा और अल्फा। दोस्तों सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता दोस्तों गामा किरणों की होती है। इसके बाद दोस्तों उससे कम होती है बीटा किरणों की और सबसे कम दोस्तों अल्फा किरणों की। तो दोस्तों आपको याद रखना सबसे ज़्यादा जो भेदन क्षमता है दोस्तों गामा किरणों की होती है। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है। दोस्तों बताना प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। आइसोप्रीन का, स्टाइरीन का, ब्यूटाडाइन का और एथिलीन का। तो दोस्तों जो प्राकृतिक रबड़ जो बहुलक है दोस्तों वो है हमारा आइसोप्रीन का बहुलक है दोस्तों प्राकृतिक रबड़।
दोस्तों प्राकृतिक रबड़ दोस्तों जो है एक विशेष प्रकार के वृक्ष से प्राप्त की जाती है दोस्तों। पेट्रोलियम एक मिश्रण है दोस्तों, बताना है किसका मिश्रण है, कार्बाइड का, हाइड्रोकार्बनों का, कार्बोहाइड्रेट का और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रोटीन जो एक मिश्रण है वो दोस्तों हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। इसका दोस्तों आप याद रखेंगे, इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 19 में देखते हैं सीमेंट की खोज किसने की थी। दोस्तों सीमेंट की खोज बताना है जोसेफ ऑस्पिटन ने, जेनसीन ने, एल्बर्ट मैग्नस ने और ऑगासिट ने। तो दोस्तों जो सीमेंट की खोज की थी दोस्तों वो थी जोसेफ ऑस्पिटन ने दोस्तों सीमेंट की खोज की थी। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 20 में बोले कांस मिश्रित धातु है। दोस्तों बताना है मिश्रित धातु, बताना कांसा जो है मिश्रित धातु है दोस्तों किन किन धातुओं से मिलकर बनती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये दोस्तों मिश्र धातु क्या होते हैं थोड़ा इसको समझते हैं दोस्तों। मिश्र धातु दोस्तों ऐसी धातु होती है जो दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में लेकर दोस्तों मिलाकर बनाते हैं, वो दोस्तों मिश्र धातु कहलाते हैं। दोस्तों जो कांसा एक मिश्र धातु है दोस्तों वो है तांबा और टिन। तांबा और टिन दोस्तों को मिलाने से दोस्तों कांसे का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है सी, तांबा और टिन। दोस्तों 88% तांबा और 12% टिन दोनों को मिलाकर दोस्तों कांसे का निर्माण किया जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 21। प्रश्न क्रमांक 21 में क्या पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 21 देखते हैं दोस्तों इसमें सही सुमेलित करना है, बताना दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों बताना रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है, ऊन एक प्रोटीन है, फ्लोरीन कार्बन के अपर रूप है, रेयान दोस्तों रूपांतरित स्टार्च है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों रेयान एक रूपांतरित स्टार्च से दोस्तों गलत है। बाकी दोस्तों रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है, ऊन एक दोस्तों प्रोटीन है और दोस्तों फ्लोरीन जो है एक कार्बन का एक अपर रूप है। दोस्तों तीनों सही हैं, चौथा दोस्तों सही मेल नहीं खाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 22 में पूछा है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पीने को पानी शुद्ध करने के लिए दोस्तों किस गैस का प्रयोग किया जाता है। इसको बताना दोस्तों राइट आंसर किसका प्रयोग किया था, सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो दोस्तों पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए दोस्तों क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका सूत्र होता है Cl2। दोस्तों ये गैस दोस्तों कीटाणुनाशी होती है और जो है जल में जो कीटाणु होते हैं दोस्तों उनको जो है नष्ट कर देती है। इसलिए दोस्तों क्लोरीन गैस का उपयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न क्रमांक 23 में देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी हरित गैस नहीं है। दोस्तों बताना कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों बताना कौन सी जो है हरित गैस ग्रीन हाउस जो दोस्तों गैस नहीं है। तो दोस्तों 23 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दोस्तों एक ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है, हरित गैस में नहीं आती दोस्तों। जबकि नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है दोस्तों N2O, इसका सूत्र आप याद रख लें। और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है दोस्तों CO2 और दोस्तों मीथेन का सूत्र होता है दोस्तों CH4। दोस्तों तीनों गैसें ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती हैं, जबकि दोस्तों नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24। प्रश्न क्रमांक 24 में दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। दोस्तों खट्टा दूध जो होता है दोस्तों, खट्टा दूध में दोस्तों लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। दूध से दही जो बनता है दोस्तों लैक्टिक अम्ल के कारण दोस्तों खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों सोडा वाटर या अन्य पीतल पेय, जो सोडा वाटर होता है दोस्तों पेप्सी, कोका कोला, इसमें दोस्तों कार्बनिक अम्ल होता है दोस्तों, जिसमें दोस्तों CO2 गैस भरी होती है। सेब में दोस्तों पाया जाता है मैलिक अम्ल और दोस्तों सिरका अचार में दोस्तों पाया जाता है एस्टिक अम्ल। तो दोस्तों ये आप याद रखेंगे खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है दोस्तों। सोडा वाटर वन पेय पदार्थ होते हैं दोस्तों कार्बनिक अम्ल या दोस्तों CO2 गैस होती है। सेब में दोस्तों मैलिक अम्ल होता है और सिरका अचार में दोस्तों एस्टिक अम्ल होता है। इसको आप अच्छी तरह से दोस्तों याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 25 में देखते हैं दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न। दोस्तों प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए प्रसारण नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। दोस्तों बताना है कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं दोस्तों प्रकाशीय सजावट और विज्ञापन के लिए। दोस्तों इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, नियॉन,
अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों इसमें जो है नियान गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों प्रकाशीय सजावट के लिए और दोस्तों विज्ञापन के लिए नियान गैस का प्रयोग करते हैं। इसका संकेत होता है दोस्तों Ne। दोस्तों ये जो है दोस्तों एक निष्क्रिय गैस है, इसे नोबेल गैस के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और दोस्तों ये गैस जो है रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होती है, क्योंकि दोस्तों इसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे के कारण ना तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। इसलिए दोस्तों क्रिया की दृष्टि से अक्रिय गैस होती हैं। इसलिए दोस्तों हवाई जहाज के टायरों में दोस्तों हीलियम गैस भरी जाती है, वो भी दोस्तों अक्रिय गैस है। तो दोस्तों सजावट और वायु विज्ञापन के लिए दोस्तों नियान गैस का प्रयोग करते हैं। इसका संकेत दोस्तों Ne होता है। तो दोस्तों ये थी आज की प्रश्नोत्तरी। दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 25 तक के प्रश्नों को हल किया। आई होप यू दोस्तों आपको प्रश्नोत्तरी दोस्तों लाभकारी साबित होगी, हमें पूरा विश्वास है दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पुनः आपसे आग्रह है लाइक कर दें और दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी को शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।